दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे एशियाई देश के टूर पर जिसे दुनिया के सबसे स्वच्छ और खूबसूरत देश के तौर पर जाना जाता है। इस देश की प्राकृतिक खूबसूरती देखकर टूरिस्ट इसके तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ के महिलाओं को दुनिया के सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में बसे एक खूबसूरत देश आर्मेनिया की। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आर्मेनिया के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। साल 1990 तक यह देश सोवियत रूस के कब्जे में था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद 21 सितंबर 1991 को आर्मेनिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। यह देश चारों तरफ से जमीनी देशों से घिरा हुआ है। इसके साउथ में ईरान और अजरबैजानी एक्सक्लेव, वेस्ट में टर्की, नॉर्थ में जॉर्जिया और ईस्ट में अजरबैजान है। आर्मेनिया की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर येरेवन है। आर्मेनिया का क्षेत्रफल महज 29,743 वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया का 138वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की आबादी लगभग 30 लाख है। दोस्तों, आर्मेनिया एक ईसाई बहुल देश है। इस देश की 99% आबादी क्रिश्चियनिटी का पालन करती है। ऐसा माना जाता है कि आर्मेनिया पहला ऐसा राज्य था जो पूर्ण रूप से ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। इतिहासकारों के अनुसार 4वीं शताब्दी में यहाँ के राजा टिरिडेट्स III ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था। इस प्रकार आर्मेनिया राज्य ईसाई धर्म अपनाने वाला पहला राज्य बना था। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे पहला चर्च इचिमियाजिन भी इसी देश में बना था। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो आर्मेनिया की अर्थव्यवस्था दुनिया में 115वें नंबर पर आती है। इस देश की नॉमिनल जीडीपी 23.725 बिलियन डॉलर है, जबकि जीडीपी पर कैपिटा $8,000 है। दोस्तों, आर्मेनिया की करेंसी को आर्मेनियन ड्रम कहते हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय रुपए की एक्सचेंज वैल्यू आर्मेनियन ड्रम से ज्यादा है। आज 27 जुलाई 2023 तक भारत का 1 रुपया 4.74 आर्मेनियन ड्रम के बराबर है। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज और बोलचाल की भाषा आर्मेनियन है। आर्मेनियन को आरामाइक भी कहा जाता है। कई प्राचीन यहूदी तथा ईसाई ग्रंथ पहले आरामाइक भाषा में ही लिखे हुए थे, जिन्हें बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। दोस्तों, शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था, लेकिन इस खेल को सबसे ज्यादा आर्मेनिया में महत्व दिया जाता है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों के लिए शतरंज एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्य है। यहाँ तक कि स्कूलों में अन्य परीक्षाओं की तरह शतरंज खेलने की परीक्षा भी ली जाती है। इसके अलावा यहाँ कुश्ती, भारोत्तोलन, जूडो, एसोसिएशन फुटबॉल, शतरंज और मुक्केबाजी इत्यादि खेल भी लोकप्रिय है। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप डबल ट्रैक केबल कार आर्मेनिया में ही है। इसकी लंबाई 5.7 किलोमीटर है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। आर्मेनिया को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है। यहाँ अपराध बहुत कम है। यही कारण है कि आपको आर्मेनिया में महिलाएं और पुरुष देर रात तक सड़क पर चलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आर्मेनिया कुबानी फल की जन्मभूमि है। इस फल को आर्मेनिया का सेब भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस फल की उत्पत्ति आर्मेनिया के एशियाई भाग में हुई थी और बाद में वहां से इसे यूरोप ले जाया गया था। दोस्तों, सितंबर 2008 में आर्मेनिया के अरेनी गांव में दुनिया का सबसे पुराना जूता मिला था। पुरातात्विक सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि इस जूते की उम्र 5500 साल थी और सबसे हैरानी की बात यह थी, यह जूता पुराना होने के बावजूद बहुत अच्छी अवस्था में पाया गया था। आर्मेनिया को वाइन के देश के तौर पर भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना देश है जो वाइन बनाता है। यहाँ आपको पुरानी से पुरानी वाइन भी आसानी से मिल जाएगी। विंस्टन चर्चिल हमेशा आर्मेनियाई वाइन ही पीते थे। दोस्तों, जब भी पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर की बात चलती है तो हमें एक ही नाम याद आता है, जयपुर का। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्मेनिया की राजधानी येरेवन को भी पिंक सिटी कहा जाता है। दरअसल इस शहर के हर घर को एक खास ज्वालामुखी चट्टानों से बनाया गया है जो देखने में पिंक यानी गुलाबी दिखते हैं। क्योंकि येरेवन के सभी घरों में इन पत्थरों का यूज किया गया है, इसलिए पूरा शहर ही पिंक दिखता है, जिस कारण येरेवन को पिंक सिटी कहा जाता है। दोस्तों, आर्मेनिया में एक ऐसा भी गांव है जिसे स्टॉर्क विलेज यानी सारस पक्षी का गांव कहा जाता है।
इस गांव में एक लाइन में सैकड़ों लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं जिनके ऊपरी हिस्से पर घोंसला बना हुआ है। इन्हीं घोंसलों में सारस पक्षी रहते हैं। दोस्तों, आर्मेनियाई लोगों की एक खास बात सभी का दिल जीत लेती है, वो ये कि वहाँ के लोग लोकल आर्मेनियाई और विदेशी टूरिस्टों में भेदभाव नहीं करते हैं। अगर आप वहाँ के किसी ऐतिहासिक प्लेस में जाएंगे तो टिकट का जो प्राइस लोकल लोगों के लिए है वही प्राइस टूरिस्टों के लिए भी है। ऐसी ही समानता वहाँ खाने पीने या होटल में ठहरने पर भी देखने को मिलती है। दोस्तों, आर्मेनिया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। यहाँ महिलाओं की जनसंख्या कुल आबादी का 60% है। यहाँ की महिलाओं की गिनती दुनिया के खूबसूरत महिलाओं में होती है। चूंकि इस देश में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है, इसलिए आर्मेनियन महिलाएं विदेशी पुरुषों से विवाह करने में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। इसमें भी अगर उन्हें भारतीय पुरुष मिल जाए तो इस बात के ज्यादा चांस होते हैं कि वो उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर देंगी। तो दोस्तों, आप में से जिन भाइयों की शादी नहीं हो पा रही है वो चाहे तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक बार आर्मेनिया का टूर लगा सकते हैं। दोस्तों, आर्मेनिया का नागरिकता पाना भी बहुत आसान है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि केवल 3 वर्षों में आप आर्मेनियाई नागरिक बन सकते हैं। अगर आपको जल्दी आर्मेनियाई नागरिक बनना है और आर्मेनियाई निवास परमिट प्राप्त करना है तो आपको इस देश में पैसे का इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा आप आर्मेनियाई विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर भी निवास के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप ये दोनों उपाय नहीं करना चाहते तो आर्मेनिया में सिर्फ 3 साल बिताने के बाद भी आप वहाँ नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आर्मेनिया टूरिज्म के लिए भी एक खूबसूरत जगह है। हर साल यहाँ औसतन 20 लाख लोग घूमने आते हैं। यहाँ घूमने वाली जगहों में मुख्य रूप से गर्नी टेम्पल, लेक सेवन, शिकागो स्टेट रिजर्व, दिलिजन नेशनल पार्क, तेतेव मोनेस्ट्री, खोल विराप, गेघार्ड मोनेस्ट्री, कैसेकाट कॉम्प्लेक्स, ज्वारनॉट्स कैथेड्रल इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, अगर आप आर्मेनिया घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और आर्मेनिया का वीजा होना जरूरी है। हालांकि आर्मेनिया हम भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी देता है, यानी आप येरेवन के एयरपोर्ट पर उतरकर भी वीजा ले सकते हैं। आर्मेनिया जाने के लिए आपको नई दिल्ली या मुंबई से आर्मेनियाई राजधानी येरेवन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगर हैं और अपनी वेबसाइट के लिए एक बढ़िया वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे साइट कंट्री वेब होस्टिंग के बारे में। साइट कंट्री बहुत कम खर्च में आपको क्लाउड होस्टिंग देती है। साइट कंट्री का प्रीमियम क्लाउड होस्टिंग प्लान एक बेहतरीन पैकेज के साथ आता है। प्रीमियम क्लाउड के तहत लाइट, प्रो और टर्बो प्लान आते हैं। लाइट प्लान में आपको 2 GB रैम, 50 GB स्टोरेज मिलता है। वहीं आप इस पर अनलिमिटेड वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा वेबसाइट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीमियम क्लाउड का टर्बो प्लान। इस प्लान में आपको 100 GB स्टोरेज, 6 GB रैम, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री SSL और 30 लाख आईनोड्स मिलते हैं। यहाँ आप अनलिमिटेड वेबसाइट, डेटाबेस और ईमेल होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री डोमेन मिलता है। साथ ही दूसरे होस्टिंग से फीस माइग्रेशन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, साइट कंट्री का कस्टमर सर्विस बहुत ही बेहतरीन है और ये आपके हर चैट का इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं। दोस्तों, अभी समर ऑफर चल रहा है जिसमें समर 45 कोड यूज करने पर आपको सीधे 45% का डिस्काउंट मिलेगा। साइट कंट्री का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप इस होस्टिंग को परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे आर्मेनिया के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।